हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, जनता यूनाइटेड के एक नेता ने बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए भस्मासुर साबित होंगे। इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं कि भस्मासुर कौन थे। जी। एक राक्षस था। उसने शिव जी से वरदान लेने के लिए शिव जी की घोर तपस्या की। उस तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो इस राक्षस ने वरदान यही मांगा था कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो आदमी भस्म हो जाए। इसीलिए इसका नाम भस्मासुर पड़ा था। अब शिव जी वरदान वचन दे चुके थे, बन चुके थे, उन्होंने इसको तथास्तु कह दिया और ये वरदान इनको मिल गया भस्मासुर को। अब भस्मासुर ने क्या किया कि पहले शिव जी के पीछे पड़ गया, जिसने वरदान दिया था। वरदान दिया कि पहले तुझे भस्म करूंगा और फिर तेरी पार्वती से शादी करूंगा। अच्छा, ये इसकी कहानी थी। अब शिव जी वरदान दे चुके थे, अब फंस गए, बच नहीं सकते थे। शिव जी छुपते फिर रहे थे, ये उसके पीछे पीछे था, भस्मासुर ढूंढता फिर रहा था। अब पार्वती जी को पता चला कि भोले शिव जी ने क्या कर दिया, तो उन्होंने फिर कहा, ये भस्मासुर जब उनके सामने आए तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो? बोला जी बहुत ज़्यादा, और मैं आपसे शादी करूँगा आपके शिव भोले को भस्म करके। तो बोले ठीक है, आप उनको भस्म कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं या मेरी अच्छी तरह देखभाल करेंगे जैसे शिव जी करते हैं। तो बोले मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आपको कैसे यकीन दिलाऊं, आप कहिए। तो पार्वती को तो उससे पीछा छुड़ाना था शिव जी का, तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अब उनके बाद वो राक्षस आ गया और वो खुद ही भस्म हो गया। ये कहानी थी। और तब कहते हैं पार्वती ने भोले से कहा था कि भोले वरदान देने से पहले 2 बार सोच लिया करो जी। तो ये कहा। अब ये भस्मासुर साबित बीजेपी के लिए क्यों गए, इनको किसने वरदान दिया है? देखिए, आडवाणी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे लास्ट तक कि मोदी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। यहाँ पे कौन थे सबसे बड़े बीजेपी में? आडवाणी जी थे। और इसको नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट क्यों बनाया? आरआरएस भी क्यों मजबूर हुई? कि पब्लिक की डिमांड पे, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मांग पे और उनकी पॉपुलैरिटी पे। आज जितने भी सर्वे होते हैं कांग्रेस के, जिससे भी इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, ये अपने सर्वे करते रहते हैं हर महीने। उन सब में मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। अगर अपने देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं ना, तो ये आधे से ज़्यादा उनसे दूर हैं, आगे हैं। तो इसीलिए आरएस मजबूर हुआ एक सीएम को डायरेक्ट पीएम बनाना। क्यों मजबूर हुआ? किसी के कहने से या वरदान से नहीं, लोगों की डिमांड पे। आज बीजेपी को अगर कोई क्राउड पुलर नेता नजर आ रहा है अपने अंदर तो यही है, उसी के कारण। तो अब ये भस्मासुर कैसे साबित होंगे? और चलो मान ले भस्मासुर साबित होते ही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। जनता यूनाइटेड दल को या कांग्रेस को, जो भी ये कह रही है इनके खिलाफ प्रचार करी है, तो इन पार्टियों को तो खुश होना चाहिए। तो बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अपना भय कि खत्म हम ना हो जाए, वो इसलिए बीजेपी के थ्रू कह रहे हैं, जो उनका अपना डर है। बीजेपी को वो खत्म नहीं करेंगे। इस समय अगर बीजेपी इनको कैंडिडेट नहीं बनाती तो एक बहुत बड़ा रिस्क लेती। बीजेपी के पास तुरुप का पत्ता है। मोदी इस टाइम लोगों की मांग को देखे और उनके अपने कैरेक्टर को देखे। देखिए, उन पे आज तक एक दब्बा नहीं लगा। 13 साल उनको सीएम बने हो गए। कौन सा सीएम है जो नहीं, जिस पे दब्बे नहीं लगते? इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वो भस्मासुर बीजेपी के लिए नहीं होंगे, लेकिन विपक्ष जो उनके कह रहा है उनके लिए साबित हो सकते हैं। इसलिए शायद वो अपना डर बीजेपी के नाम से व्यक्त कर रहे हैं जी। धन्यवाद राहुल जी। वेलकम। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप राहुल चौधरी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर हमें मैसेज करें। टिल देन, बाय।